बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेकअप में डेली व्लॉग में खुश आमदीद। सुबह मॉर्निंग का कप चाय टी होने के साथ सुबह का आगाज़ आप लोगों के साथ। मुझे यकीन है कि आप मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे होंगे और ठीक तो तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। और मैं भी ठीक थी पहले से, पिछली प्रीवियस वीडियो से बेटर अब हूँ। घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो भी अब सफाई करने का टाइम आ गया था। ठीक है, हाथ में कप इसलिए पकड़ा हुआ था ताकि अपने आप को एक्टिवेट कर सकूँ, सबको पता है। तो कप से याद आया कि ईशा ने कहा कि अब बहुत कुछ हो गया, अब मुझे ना शवरमा खिलाया जाए। तो वो नया ड्रेस पहन के मेरे सामने आई और मुझे कह रही थी हेपेटाइज़र के मामा शवरमा शवरमा आप शवरमा बनाए। खैर उसने मुझे हेपेटाइज़र किया और मैंने उसको शवरमा बना के खुशी खुशी खाया। तो दिन के आगाज़ के साथ साथ सफाई तो खैर मैंने नहीं की थी। मैंने अपनी वैनिटी दिखाने के लिए मैंने अपनी वैनिटी की ही सफाई कर दी। मैं कहा चले आप आपको टूर किया जाए अपने वैनिटी का कि क्या क्या उसके अंदर दबा के और ढोंस के रखा हुआ था। तो मामूल की तरह ऊपर ब्रश पड़ा होता है, ठीक है, फ्लावर्स हैं और बैग्स था और ये कुछ हेल्थी थी कुछ चीज़ को मैं मतलब कि जो टूट गई थी वो जोड़ने की कोशिश कर रही थी। बैग बाहर निकाला, चीज़ों को बाहर निकाला, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ। ये है मेरा सैलून का था एक डायरी जिसके ऊपर मैंने क्लाइंट्स की चीज़ें लिखी होती हैं कि मैंने क्या क्या उनको देना है फेशियल मेडिक्योर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आप सबको कुछ सजेशन करूँगी। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, रन कर रहा है और कोई यहाँ कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो अब अपने पास एक कैश मेमो मतलब कि डायरी रखनी चाहिए जिससे अपने कोई भी क्लाइंट्स या कस्टमर का कोई भी जो भी है आप एक अच्छा सा जो पैकेज है वो बना के देते हैं। अच्छा, मेरे पास बैग्स में बहुत सारी चीज़ें थी। नेल पेंट थी मेरे पास, 3-4 ऑप्शन थी इसमें। तो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो नेल्स हैं उसको कैसे आर्ट से डिज़ाइन करना है। ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे थे और ये एक ही कंपनी की थी। मैं कंपनी का नाम भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, एक तो पीच कलर था, एक था पिंक कलर जिसको लाइट पर्पल कहते हैं, ठीक है, वो था। और ये था जी जिसको कहते हैं हेयर रिमूवर मशीन थी इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसमें सेल डलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह सा व्यू है इसका, ऊपर से वाला ऐसा, ये सब लोग जानते हैं और इसकी काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं कि इसकी वीडियोस बहुत सारी हैं। यहाँ से ऑन होता है और नीचे से ही वहीं से जहाँ से ऑन किया वहीं से ऑफ होता है। ठीक है, चल तो नहीं रही थी लेकिन खैर थोड़ी लाइट शो हो रही थी, उसका मतलब ये चलने वाली है, लेकिन बैटरी डेड होने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी। मैं कोशिश कर रही थी, ट्राई कर रही थी। चलिए मैं आपको एक दफ़ा दिखा रही हूँ कि इसकी शेप दिखने में कैसी है। ठीक है, और मेरे पास भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कंसीलर मिस रोज़ का था जो रोज़ाना मामूल की तरह मैं लगाती हूँ और फेस पे प्राती लिप ग्लोस था। ठीक है, ये भी किसी कंपनी का था। ये आई थिंक मेरे ख्याल में कंपनी होगी कुछ इस तरह, कलर स्टोर्स है। तो कलर स्टोर्स था और एक और भी था और मेरे पास ब्रश भी थे काफ़ी सारे। लो जी, एक क्रिस्टाइन की नेल पेंट आर्ट भी निकल गई। अच्छा, ये नेल पेंट्स बहुत अच्छी थी, ये मैट में थी। ठीक है, और मैट में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, नंबर अगर मुझे चाहिए तो मुझे पूछना, तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, ब्रशेज़ भी थे। ब्रशेज़ देख रही थी चेक करके कि आया ये अब भी ठीक है, क्योंकि वॉश करने वाले थे। तो मैं एक दफ़ा ट्राई कर रही थी कि कहीं इनका जो इन ब्रश में से जो बाल है वो कहीं निकल ना पाए। अच्छा, वो ब्रश भी ठीक था। आगे मैं और भी चीज़ें दिखाना चाहिए। थ्री नेल पेंट उसी कंपनी का था। खैर मुझे अब कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ इस तरह से ये एक कंपनी के 3 पेंट थे और ये क्रिस्टाइन का पेंट था। वो मैट में था और वो ज़रा लाइट वेट थे। है भाई भी वो भी शिमर में आ जाते हैं, थोड़े से शाइन जिसे को कहते हैं ना, वो थे। ब्रश थे, नेल पेंट था और एक मशीन था हेयर रिमूवल की। ठीक है, और ये है जी काला ब्रांडेड का था, काला ब्रांडेड का था। इनके 3-4 ब्रशेस थे। ठीक है, मस्कारा भी मेरे पास बहुत अच्छी ब्रांडेड का था। ठीक है, ये पेरिस का था और काफ़ी हद तक यूज़ हो चुका है। और ये मुझे इसका नाम नहीं नज़र आ रहा। खैर
ये भी मैट फिनिश में, ब्राइडल मेकअप में और पार्टी मेकअप में बहुत इंक्लूड होता है, ठीक है। और सबसे बढ़ के बात ये है कि मेरे पास और चीज़ें, मतलब ये नील पेंट मेरे पास काफ़ी थी, मुझे मिल नहीं रही थी। आया मैंने इसको देखा तो कहाँ पड़ी हुई, तो मुझे इसमें मिल गई। और लिप ग्लोस भी मेरे पास हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक। और ये मेरा खोया हुआ ब्रेसलेट आप ही का था, शायद वो मिल गया, तो हम इसको रिटर्न करेंगे। अच्छा जी, ये चीज़ें सारी पास होने के बावजूद भी आपके कभी वैनिटी में कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। आप कहती हो कि गुम हो गई हैं, किसी ने चुरा ली, ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ों का होता हमारे पास ही है, तो वो हमें बड़ी देख के बाद कुछ चीज़ नज़र आती है। खैर, मैंने काफ़ी छीन-बन के बाद वापस उसमें ही रखना पसंद किया है कि चलो मुझे पता तो वो चल गया कि इसी बैग में मेरी तमाम चीज़ें हैं। अपनी चीज़ें इधर उधर भी रख लो तो फिर वो बाद में भी नहीं मिलती। अच्छा, बेटी भी मेरे साथ थी और मेरे साथ मेरा हेल्प कर रही थी कि मम्मा मैं खोलती हूँ तो प्लीज़ आप इसमें रखते जाइए। मेरे हाथ में था मोबाइल, ठीक है, मेरा टोपी जो स्टैंड था वो बिल्कुल मेरे पास पड़ा हुआ टूटा हुआ था। अच्छा, मैं चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ। फेशियल में जो डलता है ब्लीच में, वो कैप्सूल वाइटनिंग थे, और ये मेरे पास था पूरा अंजीर का जो लैशेज़ थी वो थी। आपको इसको आराम से डब्बा खोल के दिखा देती हूँ। इसमें कितनी कितनी लैशेज़ है, इसमें 20 होती है, 10 भी होती हैं, 16 भी होती हैं। तो मैंने 3D वाली लैशेज़ ली थी, बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। और मेरे पास ये काफ़ी ग्लिटर है, ठीक है। ग्लिटर भी पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप में यूज़ करती हूँ, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा बॉक्स था मेरे पास, और मैंने ये बाई किया था, और ये बॉक्स में मैंने सारी चीज़ें रखी ताकि ये शिमर जो ग्लिटर है वो कहीं से गिर ना जाए, ठीक है। बड़े एहतियात के साथ रखी हैं। और फिर उसके बाद मैंने बंद किया और चीज़ें निकाल रही थी, निकाल करके सेट कर रही थी। और ये था बेबी पाउडर, जिसको हम आईब्रोज थ्रेड किट के तौर पर यूज़ करते हैं, मैंने भी रखी हुई है। और ये डॉक्टर रशीद की मेरे पास थी। विटामिन सी सीरम और लोशन भी मेरे पास था। ये कुछ और स्पाइसेस, ये था बॉडी वॉश था, कुछ चीज़ें और पता नहीं क्या क्या मैंने इसके अंदर रखी हुई थी। आज मैंने फाइनली खोली ताकि मैं अब अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं कि मैंने क्या गंद मारा हुआ है। यकीन मानो, मैंने अपनी वैरायटी को सर्व कर रही थी तो मुझे ना अजीब सा फील हो रहा है कि मैं इतना गंद मचा सकती हूँ, इम्पॉसिबल। खैर, मेरे पास ये है विटामिन ई कैप्सूल फॉर हेयर्स, ठीक है। आप अपने हेयर्स के लिए लगाते हैं जब फॉर आप प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट करते हैं खुद घर में, तो वो मेरे पास था, वो भी मैंने आपको दिखा रही हूँ। और साथ विटामिन, और साथ ये वाइटनिंग कैप्सूल भी था। यार ये तो हेयर के लिए बहुत अच्छा रिकमेंडेड है। और ये बालों की नरिश, मतलब कि जो कोई भी केमिकल आप लगा रहे होते हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, और छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास काफ़ी गंद में, ये देखें अंडा भी मेरे पास पड़ा हुआ था। खैर, अच्छा ये चीज़ तो कि मैं आपको बता चलूँ, ये हेयर स्प्रे है और ये वॉल्यूम 20 वॉल्यूम है। और वो ये 20 जो वॉल्यूम रेड वाला में है ना डनबीज़ में, ये आपके ब्लीच के तौर पे फेस स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये है जी इजी कलर 40 वॉल्यूम, ये आपके बालों के लिए इस्तेमाल होता है। ये 3 चीज़ें जो प्रोडक्ट्स थी वो मैं यहाँ से नीट एंड क्लीन करके यहाँ रखना चाह रही कि चीज़ें जो आगे डिस्टर्ब ना हों। और ये जी रेडियंस रिजल्ट्स था, समझे कि आप अपने फेस क्लिनजिंग करने के लिए होता है, या आपके चेहरे जो डेड सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेकअप लगाओ उसको रिमूव करने के लिए एक मेडिकल्स था, ठीक है। ये सामने पड़ा रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर मेरी चीज़ें नहीं आती इसलिए उसको मैं लटाने की कोशिश कर रही थी ताकि ये एक तरफ से लट जाए। है तो जगह काफ़ी स्पेस, ठीक है। ये भी मेरे पास एक था, मैं आपको दिखाने चलूँ। है तो ये भी शिमर, समझे आप हाइलाइटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये हाइलाइट्स है, यहाँ मुझे रोशनी में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, अभी भी मुझे नज़र नहीं सही तरह आ रहा, मैं आपको सेट करके वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये था पिंक शेड्स में था। अच्छा जी, मैंने चीज़ों की किया एक तरफ सेट, और ये जगह थी काफ़ी स्पेस बच गई। अब इस स्पेस पे मैं चाहती थी जो लंबे जा रहे हैं ना वो इसके अंदर फिट हो जाए। खैर इसमें फ़िट नहीं हो रहे थे तो मैंने इसको जो ट्रायंगल जो भी है इसको लटाने की कोशिश की ताकि ये रेक्टेंगल की तरह इसको लटा दिया जाए। और जो चीज़ें बची हैं वो भी इसके अंदर रख दी जाए। अच्छा जी, ये है जी मेरा मेकअप का जो समझ लिए, इसमें तमाम चीज़ें हैं स्वाइग ग्लिटर और आई मेस की पैलेट छोड़ के, ठीक
ठीक है। लिपस्टिक भी इसी में है, आपका कह रही है उनकी जो बेस पेंट स्टिक है वो भी है, ठीक है। और ये हुदा की लिपस्टिक है मेरे पास पड़ी हुई है, और मस्कारा है, और ये जो है ना ये बी क्यूट का सेटिंग स्प्रे है, ठीक है। ये भी बहुत मज़े का था। और ये जी पेंट स्टिक जो है मॉइस्चराइजिंग है, टोनी एंड टीना की थी, ये भी अच्छी ब्रांडेड, काफ़ी अच्छी ब्रांडेड का था। कैमरा कहाँ लगा रही थी, और ये वी क्यूट का प्राइम लॉन्ग लास्टिंग ऑयल फ्री जेल्स था, प्राइमर था, सॉरी ये प्राइमर है। प्राइमर और जेल में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। अभी तो मैं आपको प्राइमर दिखा रही, जेल भी आगे चले दिखाएंगे। आइकॉनिक का जो ग्लिटर हाइलाइटर था वो भी था, और क्रिस्टाइन का जो था मैट फिनिशिंग विटामिन ई ऑयल के हिसाब से जिसमें मॉइस्चराइजिंग होता है, ठीक है, वो था फाउंडेशंस। अच्छा, ये मेरा पूरा पैलेट है, ये मैं किसी टाइम आपको दिखाऊंगी, ठीक है। साथ मेरे ब्रश के भी बास्केट पड़ी हुई थी, और इसमें पैलेट्स थे, ये मेरी डायरी है, और नीचे मेरा ख़ास पैलेट्स थे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं फेशियल रेंज में, ठीक है। मेरे पास काफ़ी फेशियल रेंज में भी था। एक हॉलीवुड जो था फेशियल, ये हॉलीवुड स्टाइल में था, ठीक है। दूसरा क्रिस्टाइन में था, ठीक है, ये दिखा देती हूँ आपको, ये क्रिस्टाइन में भी था। और एक डर्मा शाइन भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, डर्मा शाइन, और फिर डर्मा क्लियर भी है, ठीक है। एक और मेरे पास पड़ा हुआ यहाँ पे हाँ, ये जी था डर्माकोस, और ये डेनबीज का, ठीक है। काफ़ी मास्क मेरे पास पड़े थे, अभी मैं आपको सिर्फ सामने सामने जो पड़े वो मैं दिखा रही थी, ठीक है। यहाँ पे रोज़ वाटर भी था, सेटिन स्प्रे भी था, ब्लीच भी था, एनीथिंग थी, तमाम कंपनीज की थी। और यहाँ पे वैक्स थी, वैक्स मशीन थी, और ये तमाम जो एक बॉक्स बना के रखा हुआ था पिंस का, बॉबी पिंस, जो जूड़ा पिंस, एवरीथिंग से, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक अच्छा सा ब्रश बनाया हुआ है, ये जी वैक्स है, हेयर वैक्स है, जो आप टाइपिंग बालों को पोनी टेल का करते हो, जो छोटे बेबी हेयर वाले को करते हैं। और ये मेरे पास था जूड़ा। अच्छा, ये पिन्स थी जो हेयर कटिंग, हेयर रोलर और एवरीथिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और इसमें हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग वगैरह के तौर पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये मेरे पास पड़ी हुई थी। अच्छा, इन चीज़ों का तरीका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये छोटा सा एक समझ ले घर में पार्लर खोला हुआ था, वैक्स थी, और जिसमें कोई ना कोई आ जाता था छोटा मोटा। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। जितना हो सके आपकी अच्छी ज़रूरत है हेल्प की, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा, मेरे कमेंट्स में, कि आपको क्या क्या और वीडियो कैसी चाहिए, मैं उसी से ही रिलेटिव आपकी वीडियो बनाऊं, ठीक है। ये मेरे पास तमाम स्ट्रेटनर है, ठीक है। क्रिम्पर था जो है स्टाइलिंग के लिए, ब्राइडल और पार्टी मेकअप के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये छोटे छोटे जो बैग जो मेरे पास पिंक पड़े हुए हैं, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो आप मेरा ये देखें, ये छोटा सा मेरा पॉलर था, है सॉरी पॉलर था नहीं। अच्छा, बॉक्स की तरफ आ जाते। पिंक बॉक्स में क्या था, ये सारा एक ही सेटअप बनाया हुआ था। ये मैंने थ्रेड का बनाया था, जैसे आईब्रोज़ है, अपर लिप्स है, फोरहेड है, फुल फेस है, ठीक है। उनकी चीज़ें मैंने रखी हुई थी, ठीक है। एक तो पाउडर है, जो पाउडर सेट करके उसके बाद मैं थ्रेड के धागा भी रखा हुआ था, ट्यूज़र था, सेंसर थी जो आईब्रोज़ को कटिंग की जाती। मेरे पास जो सीज़र थे, 2 सीज़र थे, ठीक है। एक छोटी थी और एक वो बहुत, एक बड़ी थी, एक छोटी भी थी। छोटी वो ग्रीन कलर की थी। ये मेरे हेयर कटिंग का जो सीज़र है वो है, हेयर कटिंग जो आते हैं, हेयर कटिंग, डिफरेंट कटिंग, और भी इसमें सेट था, वो आपको आगे चले बताऊंगी। आईब्रोज़ की शेप बनाने के लिए मैं वाइट पेंसिल का इंतखाब करती हूँ। इसमें ट्यूज़र 2 तरह के मेरे पास अवेलेबल, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है, जिनके आगे से शेप्स हैं, ठीक है। ग्रीन था, और ग्रीन छोटा जो है ना वो भी आईब्रोज़ को कटिंग करने के लिए हो जाता है, छोटे छोटे बाल, ठीक। अच्छा जी, मेरे प्लीज़ चैनल को दोबारा कहती हूँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयरिंग कीजिए, और मुझे बताएं अब मेरे कमेंट्स में जाके